नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टारगेट 30 में 30 रहेगा। और आज हम प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। वीडियो को पूरा सभी लोग देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग अपने शेयर करें अपने दोस्तों तक कि बताइए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सीटेट की। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। अभ्यास के क्रम से, समस्यात्मक क्रम से, तार्किक क्रम से उपयुक्त सभी। तो गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। अभ्यास के क्रम से तो ये भी सही है, समस्यात्मक क्रम से ये भी बिल्कुल सही है, तार्किक क्रम से तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। उपयुक्त सभी क्रमों से गणित में पाठ्य पुस्तक को विकसित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की दूसरी कक्षा में छात्र अत्यधिक शोर मचाते हैं, इसका कारण हो सकता है। तो गणित की दूसरी कक्षा में छात्र अधिक शोर मचा रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? छात्रों की इस विषय में रुचि ना होना। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि छात्र को गणित में जब रुचि नहीं होगी तभी तो वो शोर मचाएंगे। शिक्षक को शिक्षण पद्धति पर का ठीक प्रकार से ज्ञान ना हो पाना। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देख लेते हैं। कक्षा के छात्र बहुत उदयदंडी हैं, तो बिल्कुल सही है। छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देते, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। शिक्षक को शिक्षण पद्धति का ठीक प्रकार से ज्ञान नहीं है, इसीलिए गणित की कक्षा में छात्र शोर मचाते रहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का आधार है शैक्षणिक उद्देश्य है, विद्यार्थी अनुभव है, कक्षा स्तर है, पाठ्य पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन का आधार है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में किसकी उपलब्धि है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोगों की, गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। गणित के उत्तीर्ण उद्देश्यों की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण का महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो डी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित के अध्ययन से व्यक्ति को समानता, समरूपता, क्रमबद्धता, नियमितता आदि सामाजिक मूल्यों का बोध होता है, जिनके द्वारा यह प्रकृति में पाए जाने वाले सौंदर्य की अनुभूति कर सकता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? तो प्रयोगात्मक मूल्य से है, सांस्कृतिक मूल्य से है, सामाजिक मूल्य से, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। प्रयोगात्मक मूल्य से गणित शिक्षण के मूल्यांकन से संबंधित है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? आगमन विधि के, संश्लेषण विधि के, विश्लेषण विधि के, प्रयोजन विधि से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन संश्लेषण विधि के द्वारा शिक्षण विधि की प्रक्रिया छोटे छोटे भागों में मिलाकर संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? मानसिक क्रियाओं पर बल देना चाहिए, गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर, गणित के महत्व पर, उपयुक्त सभी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। गणित के शिक्षण में शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? गणित के व्यवहारिक ज्ञान पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर अनुसरण करती है वह प्रदर्शन विधि कहलाती है, संश्लेषण विधि कहलाती है, आगमन विधि कहलाती है, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। प्रदर्शन विधि जो सुनो और देखो सिद्धांत पर अनुसरण करती है, तो प्रदर्शन विधि के द्वारा करती है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो मूल्यांकन के उत्तम उपकरण की विशेषता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए,
उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। उपयुक्त वैधता मूल्यांकन के उत्तम उपकरण की विशेषता होनी चाहिए, तो वैधता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उत्तर स्तर पर, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। सोचने के निम्न स्तर में भिन्न की इकाई को शिक्षक के छात्रों में भिन्नों की सूची के जोड़ने के प्रश्न संकेत करता है, तो सोचने के मूल्यांकन के स्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल्य संकल्पना है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। गुणन पर आधारित शब्द समस्या 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। 2 अंकीय संख्याओं को 2 संकीय संख्याओं से गुणा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र ने गणित में 65 अंक प्राप्त किए हैं तथा कक्षा में दूसरा स्थान है, तो उपयुक्त में से छात्र का क्या होना चाहिए? मूल्यांकन होना चाहिए, मापन होना चाहिए, निदान होना चाहिए, उपचार होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। उपचार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर प्राकृत का प्रत्ययन समझने हेतु कौन सा सर्वोत्तम सामग्री है? चार्ट प्रदर्शन, मौखिक ज्ञान प्रदर्शन, प्रत्यक्ष अवलोकन, बोर्ड पर चित्र प्रदर्शन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। मौखिक ज्ञान प्रदान करना। प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक को प्रत्ययन समझने हेतु सर्वोच्च सामग्री है, तो मौखिक ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पूर्व जानकारी का होना चाहिए? व्यवकलन, स्थानीय मान, गुणा, योग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। स्थानीय मान का एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए, स्थानीय ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसी एक कारण नहीं बनाया जा सकता है। तो गणित में भयभीत और असफल होने के लिए किसे कारण नहीं बनाया जा सकता? प्रतीकात्मक संकेत के द्वारा, गणित की संरचना, लैंगिक भेद के कारण, कक्ष के अनुभव। तो क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। प्रतीकात्मक संकेत के कारण गणित में भयभीत और असफल बनाने के लिए कारण नहीं माना जा सकता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा और सभी लोग लाइक करिएगा और दोस्तों तो अपने वीडियो को शेयर करें। चैनल पर को सभी लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगले में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।